वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा में शाहराहों की तामीर के मंसूबों के संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं माजी में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया, हुक्मरानों ने अपनी जायदादें बनाई। लंदन के इस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदी जहां बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं खरीद सकता। यहां मंसूबों का संगे बुनियाद रखकर खुशी महसूस हो रही है। सी पैक के मगरबी रूट से बलूचिस्तान की तरक्की के नए बाब का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर जो कि चीफ जस्टिस बनेगा, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर। वजीर आजम ऑफिस से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिश की गई। बशीर मेमन को बुलाकर दबाव डाला गया। कल उन्होंने खुद गवाही दी। अदलिया इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए। मरियम नवाज का मुतालबा, कहा एक दहशतगर्द वजीर आजम हाउस में बैठकर वो काम कर रहा है जो डॉन और गैंगस्टर्स भी नहीं करते। लोगों को अब समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये बड़ा मामला है। नून लीग इसे ऐसे जाने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत जा चुकी होती। इनकी जो हरकतें हैं, नहीं लगता ये हुकूमत बजट के बाद चल पाएगी। मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुंडों के जजेस पर हमला करवाया। जजेस के बच्चों को कत्ल की धमकी दिलवाई। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले सजा याफ्ता बीबी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को डिक्टेट करने की कोशिश फरमा रही हैं। मोहतरमा की जजेस को वीडियो से ब्लैकमेल करने की मज़मूम कोशिश पुरानी है। साबिक DG-FIA ने हैरान कुन इंकशाफात किए। नैब नियाजी गठजोड़ बेनकाब हो गया। लीगी सदर शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये फस्तायत की इंतहा है। फरोग नसीम और शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुशीर एहतसाब ने बशीर मेमन को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहते हैं बशीर मेमन को काजी फाइज मामले पर वज़ीर-ए-आज़म या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया। फरोग नसीम कहते हैं काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक किसी भी मामले पर बशीर मेमन से बात नहीं की। फिरदौस आशिक अवान का कहना है बशीर मेमन मर्जी का ओहदा ना मिलने की भड़ास निकाल रही हैं। इल्जामात सियासी अनात पर मबनी हैं। कौम के मुस्तकबिल के फैसले मुनाफिकत के साथ चोरी छुपे किए जा रहे हैं। कमजोर होने की वजह से भारत के साथ मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में मोतबर सियासी क़यादत होती तो आज फौजी सरबराह 35 एंकर्स बुलाकर फलसफा पेश ना करता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो भी जाए तो परवाह नहीं। हम पहले भी मैदान में थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। मुल्क में सिर्फ 2 से ढाई हफ्तों की गंदम का जखीरा बाकी रह गया। बर वक्त ना निमटा गया तो एक बार फिर आटे की किल्लत हो सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान दोस्तों से पूछें गंदम अफगानिस्तान स्मगल करके मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ। किसानों को 1800 रुपए की इमदादी कीमत देना खुला मजाक है। सिंध में किसानों पर जुल्म नहीं होने दूंगा। कीमत 2000 रुपए फी मन रहेगी। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तारीखें देने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। नाअहल और नालायक ऑपोजिशन बंद गली में फंस चुकी। अब फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि बदकिस्मती से ऑपोजिशन भी वो मिली जिसके पास कोई हिकमत अमली नहीं। हुकूमत गिराने का ख्वाब देखने वाले खुद मुंह के बल गिर चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। कोरोना से बचाव, इंसदाद पोलियो और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बिल गेट्स माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की मोहतरफ। इमरान खान बोले पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। कोरोना की तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है।
मुल्क में कोरोना से पहली बार 200 से ज्यादा अमवात, 5,292 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.7% रही। अस्पतालों में दाखिल 5,214 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में 96% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना से निमटने के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास। ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़। उस्मान बुज़दार बोले ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग पर कानूनी कार्रवाई होगी। अस्करी क़यादत की सिविल हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कोर कमांडर लाहौर ने कहा कोरोना के खिलाफ जंग जीतना वाहिद ऑप्शन है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन तेज। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 1470 और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 907 मुकदमात। कोरोना एक्ट के तहत 227 FIRs का इंदराज। मुल्तान में 8 कारोबारी मराकज़, 2 रेस्टोरेंट्स और नारोवाल में 9 दुकानें सील। बन्नू में 278 दुकानें, 44 मार्केटें सरबमोहर। 81 अफराद गिरफ्तार। कराची में SOPs की धज्जियां उड़ाने पर 200 से ज्यादा दुकानें सील। गुलशन हदीद और एयरपोर्ट के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क भर में यौमिया वैक्सीनेशन 1 लाख से तजावुज़। गुज़श्ता रोज़ 1,17,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। असद उमर कहते हैं अब तक 21 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। फवाद चौधरी बोले कोरोना सूरत हाल में बेहतरी न आई तो मजीद सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। भारत से आमदोरफ्त पर पाबंदी पर मुकम्मल अमल हो रहा है। चमन के कला अब्दुल्लाह बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 8 जख्मी। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके हैं। केस आगे कैसे बढ़ना है, अदालती मुआवनत कौन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। नए प्रोसिक्यूटर की ताखीर से पेश होने पर अदालत का इजहार हैरानी। रिमार्क्स दिए, क्या नैब को भी कोरोना हो गया। अवामी मफाद का केस है लेकिन एहतियात लाजमी है। कोरोना के इन हालात में ज्यादा मजमे से परहेज करें। रियासत मुखालिफ बयान। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से कल रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालत का फैसला आने से पहले ही CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार किया। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। मुफ्ती किफायतुल्लाह को रियासत मुखालिफ बयानिए पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंध हाईकोर्ट की तमाम नैबजदा अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत। अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि नोटिस में आया है कि नैबजदा अफसरान को ओहदे दिए जा रहे हैं। ऐसे अफसरान जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम हो ओहदों के अहल नहीं। कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे मामलात से अदालतों पर गैर मामूली बोझ बढ़ता जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी मुनासिब वक्त में मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट में सेंटर कायम कर दिया। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतखाबी मटीरियल रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एनर्जी पैकेज की सनती शोबे में भरपूर पजीराई हुई। मार्च में सनती शोबे में बिजली की खपत 15% ज्यादा रही। हमाद अजहर कहते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद सनती शोबे में बिजली इस्तेमाल बढ़ना खुशाइंद है। पीक आवर्स के दौरान सनती शोबे में बिजली का इस्तेमाल 38% बढ़ा। जुलाई ता मार्च तरसीलात ज़र में 26% इजाफा। दरामदात 9.4 और बरामदात 2.3% बढ़ी। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी।
सनती और ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर $1 अरब सरप्लस रिकॉर्ड। मालियाती खसारा कम होकर 1603 अरब की सतह तक पहुंच गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 35.1% कमी हुई। फरवरी में महंगाई की सालाना शरह 9.1% रही। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। एक दिन में 3000 से ज्यादा हलाकतें, 60,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प उठे। रियासत कर्नाटका में केसेस में तेजी से इजाफा। 14 दिन का कर्फ्यू। कोरोना की भारतीय किस्म 17 ममालिक तक फैल गई। इसराइल नस्ली इम्तियाज और रियासती जबर का मुर्तकब है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसराइल के चेहरे से नकाब उतार फेंका। फ़लस्तीनी सदर का खैर मकदम, इसराइल ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से हरारे में होगा। खिलाड़ियों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग पर खास तवज्जो दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस के लिए ऑनलाइन ड्राफ्टिंग। बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल को कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक कर लिया। नजीबुल्लाह ज़ादरान और लिटन दास भी चैंपियन टीम कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। और 5 साल की उम्र से शुरू होने वाला शौक 45 साल बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया। ताइवान के लोगी ने रेस्टोरेंट से मिलने वाले 20,000 खिलौने जमा कर लिए।